नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो बेसिकली कंटिन्यूएशन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो मैं अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर करता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि बेसिकली रेजिस्टेंस क्या काम करता है और उसका हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका क्या यूज़ होता है। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली काम होता है कि वो करंट के फ्लो में अपना अपोजिशन देता है, उसका विरोध करता है। तो आज हम जानेंगे फ्रेंड्स कि रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस इन सीरीज। When the resistors are connected end to end so that they form only one path for the flow of current, then resistors are said to be connected in series. सीरीज में रेजिस्टेंस तब कहलाया जाता है फ्रेंड्स जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड पे, ताकि वो एक पाथ फॉलो कर लें जिसमें हम इजीली करंट को फ्लो कर सकें। तो रेजिस्टर्स फिर इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स कहलाते हैं। If resistors R1, R2 and R3 are connected in series, then net resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. जब रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आप फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें A, B, C, D 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ये आपके 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है। और इनके नीचे जो उनकी वोल्टेज दी हुई है वो है V1, V2 और V3। और टोटल जो वोल्टेज दी गई है वो V है, जो कि पॉजिटिव P साइन और नेगेटिव माइनस साइन। तो ये पूरा सर्किट है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द अर्थमेटिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो उसकी इक्वेशन दी गई होती है अर्थमेटिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं जब उनका अर्थमेटिक सम हम करते हैं तो वो इक्वल टू होता है नेट रेजिस्टेंस के। दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस Rn। अब आते हैं फ्रेंड्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल when number of resistors are connected in such a way that one end of each of them is joined to a common point and other ends being joined to another common point, then resistors are connected in parallel and such circuits are known as parallel circuits. जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं फ्रेंड्स वो तभी हो पाते हैं कि जब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स जो होते हैं उनको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं कि उनका एक एंड, उन सबका जो एक एंड होता है वो ज्वाइंट होता है किसी कॉमन पॉइंट पे, और जो दूसरे एंड्स होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे। तो फिर क्या होता है, रजिस्टर जो कनेक्ट होता है इस तरीके से तो वो पैरेलल में कहलाता है, और इस तरह के सर्किट्स जो होते हैं उन्हें हम पैरेलल सर्किट्स कहते हैं। इफ रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि हम रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप सर्किट डायग्राम में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिगर में ये है आपका करंट I है जो डिवाइड हुआ है I1, I2 और I3 में। ऊपर एक रेजिस्टेंस R1 है, नीचे R2 है और नीचे R3 है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये जो नेट इनका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लस माइनस में वोल्टेज V दी गई है। दैट इज व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, the reciprocal of the equivalent resistance is given by the arithmetic sum of the reciprocals of the individual resistances। जब बहुत सारे रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो उनका जो रेसिप्रोकल यानी जो उनका उल्टा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो दिया जाता है अर्थमेटिक सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब जो अर्थमेटिक सम होता है, हर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका जो उल्टा जो करते हैं तो उसका वो अर्थमेटिक सम कहलाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का। तो उसकी जो इक्वेशन होती है फ्रेंड्स वो ये होती है 1/R इज इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn. Also G is equal to G1 plus G2 plus G3, therefore plus Gn, where G is equal to 1/R, G1 is equal to 1/R1, G2 is equal to 1/R2, G3 is equal to 1/R3 and so on. तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कंसेप्ट एक बार और समझा देता हूँ. रेजिस्टेंस इन सीरीज में ये होता है फ्रेंड्स, जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड पे, ताकि वो एक पाथ फॉलो कर लें जिसमें करंट का फ्लो इजीली हो सके. तो इस तरीके के रेजिस्टर्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टर्स. अगर रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. जो सर्किट डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D है. रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 हो गया. वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, वोल्टेज V3, जिसका नेट वोल्टेज हमने दे रखा है वो है वोल्टेज V, जो प्लस माइनस साइन से इंडिकेटेड है. जब हम जो बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो दिया जाता है अर्थमेटिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. मतलब अर्थमेटिक सम होता है हर प्रत्येक रेजिस्टेंस का उसके इक्विवेलेंट अर्थमेटिक सम के बराबर होता है. दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn. रेजिस्टेंस इन पैरेलल में ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं अगर हमको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं इस तरीके से कि उनका जो एंड होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो एंड होता है वो इस तरीके से जॉइंट होता है किसी कॉमन पॉइंट पे, और जो दूसरा एंड होता है उनका वो भी जॉइंट होता है किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे. तो इस तरीके के रेजिस्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स कहलाते हैं. इस तरीके का जो सर्किट होता है उसे हम कहते हैं पैरेलल सर्किट. यदि रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनकी जो इक्वेशन होगी फ्रेंड्स वो ये होगी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये है सर्किट डायग्राम जिसमें करंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में, I1, I2, I3 में, जिसमें R1 रेजिस्टेंस हो गया, R2 रेजिस्टेंस हो गया और R3 रेजिस्टेंस हो गया, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है आपस में. और नीचे वोल्टेज दी गई है प्लस माइनस में, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में. जब बहुत सारे रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उनका जो उल्टा होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो दिया जाता है अर्थमेटिक सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. मतलब जो अर्थमेटिक सम होता है हर प्रत्येक रेजिस्टेंसेस के उल्टे का, तो वो उसका अर्थमेटिक सम कहलाता है. जैसे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn. ऑल्सो G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस Gn, where G is equal to 1/R, G1 is equal to 1/R1, G2 is equal to 1/R2, G3 is equal to 1/R3 and so on. तो फ्रेंड्स ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ पैरेलल, जो मैंने आपको विद थ्योरी और विद सर्किट डायग्राम समझाने का प्रयास किया है. आशा करता हूँ मेरे इस प्रयास से आपको रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी. कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि ताकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं कवर कर सकूं जो आपके लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.